आरएसएस की मानसिकता के लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया को जो है गलत सलाह दे करके कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से जो है कि समाजवादी पार्टी का आधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है तो हम हिंदुत्व के मुद्दे पर, साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आजमगढ़ में भी अगर शिवपाल यादव जी और रमाकांत यादव के अलावा कोई वहां चुनाव लड़ेगा तो आजमगढ़ की भी सीट फंस सकती है। नमस्कार, हमें लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आज के 2 से 3 महीना पहले समाजवादी पार्टी सूद के मुद्दे पर खूब हंगामा खड़ा हुआ था और लगातार इस मुद्दे पे सुर्खियां भी बटोरी थी और लगातार यहीं पे होल्डिंग लगती दिखाई दी थी कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लगातार अम्बेडकरवादियों को और लोहिया जी वादियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। उसी के साथ अब परिस्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यक्रम सीतापुर में आयोजित किया गया है, जिसमें सॉफ्ट हिंदुओं को साधने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो है उस पर कार्यक्रम करके लगातार हिंदुओं को साधने की कोशिश की जा रही है सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पे। इसी पे हमारे साथ हैं लौटराम निषाद जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। देखिए, जनवरी और फरवरी में जब कड़ाके की ठंड चल रही थी तो उसमें राजनीति में गर्माहट थी। रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर के जो शूद्रवाद का मुद्दा बहुत तेजी से उभरा था और जगह जगह होर्डिंग लगा के लोग गर्व महसूस करते थे कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ जी से पूछा था कि बताइए कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं। उस समय जो है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था, लेकिन हमको लगता है इधर जो कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ आरएसएस की मानसिकता के लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया को जो है गलत सलाह दे करके कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से जो है कि समाजवादी पार्टी का आधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट के अलावा मैं सामाजिक धरातल से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैंने वाच किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के चलते जो है 5 से 7% वोट जो है जो वंचित वर्गों का था वह समाजवादी पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहा था। और देख लीजिए कि एक राकेश राठौर जी का नाम सुने होंगे, जो कि वह काफ़ी बेबाकी से जो है मनुवाद पर और ब्राह्मणवाद पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी का सीतापुर सदर से विधायक होते हुए भी समाजवादी पार्टी के साथ जो है कि हाथ मिलाने का काम किए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ कनफुकवा टाइप ऐसे सलाहकार हैं जो कि राकेश राठौर जी को जो है दरकिनार करवाने में सफल हुए। ऐसे कौन लोग हैं समाजवादी पार्टी में, ऐसे कौन लोग हैं जो समाजवादी पार्टी का भला नहीं चाहते? अध्यक्ष जी के अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सही बात न बता करके उनको जो है भ्रमित करने का और गलत सलाह देने का काम करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए जो है कि नुकसानदेह साबित होता है। और कल राकेश राठौर जी अपने दिल पर पत्थर रख करके, चाहे जैसे भी हो, समाज से उपेक्षित महसूस करके कल कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। और जैसा कि आज से शुरू हुआ है 9 और 10 तारीख का जो कि नैमिषारण्य रण है, जो कि पौराणिक स्थल माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास ने वहाँ 18 पुराणों की रचना किया था और दधीची ने अपने अस्थियों का दान कर दिया था वहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए। और हमें कहीं अंदर खाने से मालूम हुआ कि हम भी हिंदू हैं, उसका दिखावा करने के लिए समाजवादी पार्टी जो है 151 कुंडी वहाँ पर यज्ञ करने वाली है। आज तो नहीं हुआ, मैं पता लगाता रहा, लेकिन यह मालूम हुआ है, वहाँ से बात छन के आई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज रात में वहाँ पहुँच रहे हैं और कल जो है कि यह यज्ञ हवन पूजन का जो है कि कार्यक्रम होगा। मैं साफ तौर पर बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है तो हम हिंदुत्व के मुद्दे पर, सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है तो हमें हार्ड सोशल जस्टिस के मुद्दे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन आज लगता है कि जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, आज की समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर दिखाई देता है। कर्नाटक का चुनाव आपने देखा होगा, कर्नाटक के चुनाव में एक ब्राह्मण नेता ने जो है राहुल गांधी जी को सलाह दिया कि आप चल के मंदिर में दर्शन कर लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था माथा
पर जो है कि वो क्या माथा पोत करके मुझे हिंदू बनने का दिखावा नहीं करना है। और भारतीय जनता पार्टी से मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सॉफ्ट हिंदू की बजाय हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करना है। मुद्दे को तो लगातार अखिलेश जी उठा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी उठाते जरूर है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को महसूस होता है कि 4 कदम वो आगे चलने के बाद जो है वह 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उस मुद्दे पर जितना बेबाकी से समाजवादी पार्टी को आना चाहिए नहीं आ पा रही है। जातीय जनगणना के मुद्दे पे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मुद्दे पे लगातार अखिलेश जी लगातार पिछले कुछ दिनों से कई महीनों से, यूँ कहा जाए कई महीनों से लगातार मुखर रहे हैं और उनकी पार्टी में देखने को मिला। तो क्या इससे आपको नहीं लगता है कि अखिलेश जी भी लगातार जिन मुद्दों की आप बात करें उसको लगातार उठा रहे हैं? जातीय जनगणना उनका मुख्य वो है और इस समय वो जन चेतना यात्रा के तहत इस मुद्दे को लगातार लोगों तक लेके जा रहे हैं। देखिए हम जैसे लोग एक्टिवेशन का काम करते हैं, जैसे जब शूद्रवाद का मुद्दा चला था तभी यह बात छन करके आई थी। यही पार्टी का समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हम जनगणना के मुद्दे पर जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन काफ़ी देर हो गई जब यह मुद्दा कहा गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। समाजवादी पार्टी को जो है जम करके और जनगणना का मुद्दा हो, कॉलेजियम का मुद्दा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, समानुपाती का आरक्षण कोटा का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी SC ST का जो उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में जो हकमारी हो रही है, उस मुद्दे के प्रति समाजवादी पार्टी को बेबाक हो करके अगर सड़कों पर भी उतरने की जरूरत है तो उन्हें उतरना पड़ेगा। और राहुल गांधी जैसे निडर होकर के जो वास्तव सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को जो है मुखरता से काम करना होगा। अभी मैं सुन रहा हूँ। आपको क्या लगता है अखिलेश जी क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? हमको तो लगता है कि वो चलते हैं, अगर 4 कदम आगे सही रास्ते पर चलते हैं तो लगता है कि कुछ कनफुकवा टाइप जो है, जो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी और RSS से भी रात में जाकर के मीटिंग करते हैं, अपने मतलब साधते हैं, वह आ करके इनको गुमराह करने का और असल मुद्दे से जो है कि इनका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ, जैसे जनमानस में मैं गया हूँ, तमाम जिलों का मैं भ्रमण किया हूँ, आज कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। लोग राहुल गांधी को देश का एक सबसे बड़ा नेता मानी है और यह कह रहे हैं कि मोदी को जो है कि अगर मुंहतोड़ जवाब कोई नेता दे सकता है तो राहुल गांधी दे सकता है। लेकिन कुछ यहाँ की बातें जो छन करके आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए, मैं सच बता देता हूँ कि अगर कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी कन्नौज और आजमगढ़ के अलावा आजमगढ़ में भी अगर शिवपाल यादव जी और रमाकांत यादव के अलावा कोई वहाँ चुनाव लड़ेगा तो आजमगढ़ की भी सीट फंस सकती है। बिना कांग्रेस से गठबंधन के समाजवादी पार्टी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है।